राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि को माता रानी का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है, माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो हम किस तरह से भोग समर्पित करेंगे, क्या भोग समर्पित करेंगे और कैसे हम पूजन करके कन्या पूजन करेंगे, इसी के विषय में आज का वीडियो है। तो पूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे, सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले चौकी की साफ सफाई आप कर लें। उसके बाद हम सभी को, माता रानी को, गणेश जी को, सभी को छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। तो ये भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पूजा में दिया प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। दिया हमने जला लिया है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, कलावा हमने पहले से ही समर्पित कर दिया था। आप चाहें तो आप कलावे को रोजाना बदल सकते हैं, नहीं तो पहले दिन जब आपने कलावा और चुनरी समर्पित किए थे उसी को आप 9 दिन तक रहने दें। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम रोली से, चंदन से गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, जवारों को, सबको हम तिलक कर देंगे। अगर आपने नौग्रह की स्थापना की है तो नौग्रह को आप सूखी रोली समर्पित कर दें, क्योंकि अगर आप तिलक करेंगे तो फिर हाथ से जो सुपारी है ये हिल जाएंगी। तो इसकी वजह से हम सूखी रोली समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपने नवग्रह की स्थापना नहीं की है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम तिलक करने के बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं माता रानी को समर्पित करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लाल रंग के फूल लाएं। अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो जैसे भी फूल आपको मिल जाएं उनसे आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम माता रानी को पान समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने पान का पत्ता ले लिया है। पान के पत्ते पर हम पताशा रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे और सुपारी रखेंगे। इस तरह से हम पान समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप मीठा पान भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, अगर रोजाना पान समर्पित कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नवरात्रि में आप किसी भी एक दिन पान जरूर समर्पित कर दें। चाहे आप पहले दिन समर्पित कर दें या तो आप अष्टमी या नवमी के दिन पान समर्पित कर दें। तो यहाँ पर हम पान समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे ले सकते हैं, मेवे मिश्री ले सकते हैं। अष्टमी और नवमी का जब आप पूजन करेंगे तो हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर लगाना है माता रानी को। कन्या पूजन जिस दिन हम करते हैं उस दिन माता रानी को हम पहले हलवा, पूरी, चने का भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, यानी कन्या भोज बाद में कराते हैं। साथ ही हम केले समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। केले मिल जाए तो आप केले ले लीजिए, नहीं तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। अब देखिए, हमें छोटा सा हवन करना होता है। जल आप जरूर समर्पित कर दें। इसके बाद देखिए, हमें छोटा सा हवन करना होता है। तो हवन करने के लिए हम एक करसी बना लेंगे, यानी एक उपले को हम जला लेंगे और इस पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो जब भी हम माता रानी को भोग समर्पित करते हैं पहले हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लौंग का जोड़ा लेंगे, यानी 2 लौंग एक साथ चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर 2 लौंग एक साथ चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को मीठा चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी आपने पूरी, हलवा, चने बनाए हैं वो हम माता रानी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, हलवा, पूरी, चने का भोग माता रानी को अति प्रिय होता है। इसीलिए हम आखिरी नवरात्रि के दिन, जिस दिन हम कढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन, कुछ लोग नवमी के दिन, हलवा, पूरी, चना बनाकर माता रानी को भोग समर्पित करते हैं। इसके बाद देखिए, आप चाहें तो जो पान आपने समर्पित किया है वो आप घर में किसी भी सदस्य को पूजा के बाद खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो आपने छोटा सा हवन किया है, ये जो आपने अंगारी की है, इस पर भी आप भोग स्वरूप पान समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पान का इस तरह से हम बीड़ा बना लेंगे। जो लौंग है वो पान के अंदर लगा देंगे। हम इस तरह से बीड़ा बना के हम ये हवन में ही समर्पित कर देंगे। माना जाता है कि अग्नि में जो भोग हम समर्पित करते हैं वह देवी देवताओं को सीधे प्राप्त होता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। और जब भी हम कोई बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित करते हैं। और अगर आप पान समर्पित कर रहे हैं हवन में तो उसके ऊपर से आप घी जरूर डाल दें और साथ में ही कपूर जरूर डाल दें ताकि पान अच्छे से जल जाए।
तो इस तरह से देखिए हम पान भी समर्पित कर देंगे। और मेन तो जो है वो अष्टमी के दिन हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है, वो आप जरूर लगा दें। अब मैं थोड़ा सा कपूर और डाल दूंगी ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और पान भी अच्छे से जल जाए। इसके बाद देखिए हम जल के छींटे जरूर लगाएंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके इस तरह से वार के और जल के छींटे लगा दें। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना होता है अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन इस तरह से भोग जरूर समर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर माता रानी का पूजन करें। तो यहाँ पर हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और माता रानी की आरती करेंगे। तो देखिए पहले तो हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। यहाँ पर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आप दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। और देखिए पूजन के बाद जो आपने जल का लोटा लिया है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से पूरे 9 दिन तक पूजा में जो भी कमी रही है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हमें कन्याओं को भोजन कराना है। तो देखिए जब आप कन्याओं को भोजन कराएंगे तो पहले आप माता रानी का पूजन करेंगे, उसके बाद कन्याओं को बुला के आप कन्याओं को भोजन कराएं। अच्छे से साफ सफाई कर ले घर में, फिर आप कन्याओं को बुलाएं। और जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये देखिए ये जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, ये भोग प्रसाद आप गाय को भी दे के आ सकते हैं या आप कन्याओं को भी ये खिला सकते हैं। जब कन्या आएंगी तो आप एक एक उनकी प्लेट में एक एक पूरी थोड़ा थोड़ा हलवा प्रसाद का जरूर डालें। और जो भी आपने ये केला या फल जो भी समर्पित किया है वो भी आप प्रसाद स्वरूप कन्याओं को दे दें। इसके साथ ही देखिए जो कलश हमने रखा है इसके ऊपर जो नारियल है, हमारे घर में तो ये रिवाज है कि ये जो नारियल होता है इसको हम कन्या पूजन के दिन काट के और प्रसाद बना लेते हैं और सभी कन्याओं को हम ये प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं और घर में भी सभी सदस्यों को हम ये बांट देते हैं। मेरे मायके में भी इसी तरह से किया जाता है और ससुराल में भी यही रिवाज है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पर कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल है इसको मंदिर में चढ़ा देते हैं या इसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ये जो नारियल आपने रखा है कलश पर इसको आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं या आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप चाहें तो कन्या पूजन में भी हमारी तरह ही इसका प्रसाद बनाकर कन्याओं को खिला सकते हैं और घर में सभी सदस्यों को ये प्रसाद बांट सकते हैं। और देखिए कन्याओं को जब आप घर पर बुलाएं तो सबसे पहले तो उनके पैर धोएं, उनको तिलक कराएं, आसन देकर उन्हें बिठाएं, उसके बाद उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनको दक्षिणा दें और प्रसाद जरूर दें। जब भी कन्याएं आपके घर से विदा हो तो हलवा पूरी और चने का प्रसाद आप उनको जरूर दें। थोड़ा बहुत ही सही लेकिन प्रसाद हमें जरूर दे देना है। और हाँ, कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आए कन्याओं के लिए। कन्या भोज जब आप कराएं उसके बाद कन्याओं को जाते समय गिफ्ट जरूर दें ताकि कन्याएं खुश हो जाएं। जब कन्याएं खुश होंगी तो माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएंगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और देखिए अगर आपके यहाँ पर कन्याएं आपको नहीं मिल पा रही हैं तो फिर आप जो गरीब बस्तियां होती हैं ना वहाँ पर भी प्रसाद ले जाकर बांट सकते हैं। वहाँ पर वो लोग ये प्रसाद लेके बहुत खुश हो जाते हैं और अगर आप उन कन्याओं को प्रसाद खिलाएंगे ना तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनेगी। क्योंकि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको अगर दान दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। फ्रेंड्स, महाअष्टमी और नवमी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।